सद्दाम हुसैन की शख्सियत दुनिया की तारीख में एक पेचीदा मकाम रखती है। उनकी जिंदगी और हुक्मरानी के कई पहलू ऐसे हैं जिन पर आज भी लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ उन्हें ताकतवर और निडर लीडर के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ उनके इक़दामात को सख्त और गैर इंसानी समझते हैं। पेज सद्दाम हुसैन इराक की सियासी तारीख में इस वक्त सामने आए जब मुल्क अंदरूनी खलफशार और बैरूनी दबाव का शिकार था। उनकी जमात बास पार्टी ने कौम परस्ती के नारे के साथ अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पेज इराक एक ऐसा मुल्क था जो वसाइल में मालामाल मगर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था। सद्दाम ने इक़्तिदार संभालते ही अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए सख्त इक़दामात किए। इनके दौर में मुल्क में सनत और तालीम को फरोग़ दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों का जाल फैलाया गया ताकि नई नस्ल तरक्की की राह पर चल सके। पेज सद्दाम ने तेल की आमदनी को कौमी सतह पर तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल किया। उसके नतीजे में बुनियादी ढांचे में नमाया बेहतरी आई। पेज इराक के किसानों को भी जमीनों पर ज्यादा हुकूक दिए गए ताकि ज़राअत को मुस्तहकम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सद्दाम ने सियासी मुखालिफिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जो भी उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करता उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ता। उनकी हुकूमत ने खौफ और दबाव की फजा कायम की ताकि किसी को भी बगावत का ख्याल ना आए। सद्दाम ने अरब कौम परस्ती को अपने सियासी फलसफे की बुनियाद बनाया। वो खुद को अरब दुनिया का बड़ा लीडर साबित करना चाहते थे। ईरान के साथ जंग उनके दौर का सबसे बड़ा वाकया था। ये जंग 8 साल तक जारी रही और लाखों जानें जाया हुई। इस जंग ने इराक की मईशत पर गहरा असर डाला। तेल की दौलत के बावजूद मुल्क कर्जों में डूबने लगा। सद्दाम ने ईरान के खिलाफ जंग को इराक की बका की लड़ाई करार दिया, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि यह फैसला जाती ताकत बढ़ाने के लिए किया गया। कुवैत पर हमला उनकी सियासी जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ था। उन्होंने उसे इराक का हिस्सा करार दिया। इस इक़दाम ने दुनिया भर में इराक को तन्हा कर दिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया। इस जंग के बाद इराक पर सख्त पाबंदियां लगीं, जिनसे अवाम बदतरीन मुश्किलात का शिकार हुए। सद्दाम हुसैन अपनी तकारीर में हमेशा ताकत, इज्जत और विकार की बात करते थे। वो खुद को इराकी कौम का मुहाफिज करार देते थे, लेकिन उनके फैसलों से अवाम की जिंदगी मुश्किलात में घिरती गई। ग़ज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी ने अवाम को कमजोर कर दिया। सद्दाम हुसैन के हामी उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर याद करते हैं जो मगरिब के सामने झुकने के लिए तैयार न था। वो कहते हैं कि सद्दाम ने हमेशा इराक की आज़ादी और खुद मुख्तारी को अव्वलीन हैसियत दी, लेकिन उनके मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि सद्दाम ने ज़ाती ताकत के लिए अपने मुल्क को बर्बाद किया। उनकी शख्सियत में एक तरफ फ़ख्र और जुरात थी तो दूसरी तरफ सख्ती और बेरहमी भी। इराक की फ़ौज उनके दौर में मजबूत और मुनज़्ज़म थी। उन्होंने जदीद हथियार हासिल किए। इराक को मशरिक़ वस्ती की ताकत बनाना उनका ख्वाब था। सद्दाम हुसैन ने इस्लामी और अरबी रिवायात को अपनी सियासत में शामिल किया ताकि अवाम को करीब कर सके, लेकिन उनकी हुकूमत पर आमरीत का इल्ज़ाम हमेशा रहा। वो अपने आप को इराक का निजात दहंदा कहते थे, लेकिन उनकी पॉलिसियों ने इराक को बार बार जंग की लपेट में डाला। अमेरिका के साथ उनकी दुश्मनी खुलकर सामने आई जब उन्होंने मगरबी ताकतों को ललकारा। इराक पर कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी ने दुनिया को चौंका दिया। एक ताकतवर हुक्मरान इंतहाई कमजोर हालत में पकड़ा गया। इन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी गई। इनका अंजाम दुनिया के सामने आया जब उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी मौत के बाद भी इराक में अमन कायम ना हो सका। समझ गए? कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहते तो मुल्क को तकसीम होने से बचा सकते थे। दूसरे समझते हैं कि इनकी मौजूदगी मजीद खूनरेजी का सबब बनती। सद्दाम हुसैन एक ऐसा किरदार है जिन्हें यकसर अच्छा या बुरा कहना आसान नहीं। इनके फैसले कभी बहादुरी के तौर पर देखे जाते हैं और कभी जुल्म के तौर पर। इनकी जिंदगी इराक के अवाम के लिए फख्र भी थी और दर्द भी। सद्दाम हुसैन की शख्सियत को समझने के लिए इनके दौर की सियासत और हालात को देखना जरूरी है।
वो एक ऐसे जमाने में हुक्मरान बने जब मशरिक़ वस्ता आलमी ताकतों की सियासत का मैदान था। इन्होंने कोशिश की कि इराक अपनी खुद मुख्तारी पर कायम रहे, लेकिन इनके इक़दामात अक्सर आलमी सियासत के खिलाफ जाते। सद्दाम हुसैन की तकारीर आज भी लोगों को याद है। उनमें खुद एतमादी और जुर्रत की झलक मिलती है, लेकिन उनकी हुकूमत के जुल्म सितम के वाक़यात भी किताबों में दर्ज हैं। इराक के अवाम ने उनके दौर में तरक्की भी देखी और तबाही भी। वो एक ऐसा रहनुमा थे जिन्होंने अपने मुल्क को मजबूत करने की कोशिश की, मगर अपने फैसलों से कमजोर भी कर दिया। दुनिया उन्हें कभी हीरो कहती है तो कभी जालिम। सद्दाम हुसैन की कहानी ताकत, सियासत, जंग और अंजाम की कहानी है। वो अरब दुनिया के लिए एक अलामत भी थे और एक सवालिया निशान भी। उनके चाहने वाले कहते हैं कि वो गयूर और बहादुर थे। उनके नाकदीन कहते हैं कि वो आमिर और जाबिर थे। सद्दाम हुसैन की शख्सियत आज भी लोगों को तकसीम करती है। उनके जाने के बाद इराक आज भी सुकून तलाश कर रहा है। वो तारीख में हमेशा एक मुतनाज़ा किरदार के तौर पर याद रखे जाएंगे। इराक की जमीन आज भी उनके दौर के निशानात लिए हुए है। कुछ लोग उनकी याद को फख्र के तौर पर जिंदा रखते हैं, कुछ उनके नाम को खौफ की अलामत समझते हैं। सद्दाम हुसैन का जिक्र जहां भी होता है वहां बहस छिड़ जाती है। उनका नाम जज्बात को उभारता है। वो अपनी कौम के लिए ताकत की अलामत बनना चाहते थे, लेकिन उनकी पॉलिसियों ने कौम को मुश्किलात में डाल दिया। सद्दाम हुसैन एक लीडर भी थे और हुक्मरान भी। उनके दौर में अवाम ने ख्वाब भी देखे और अंदेशे भी। वो अपनी सोच को हकीकत बनाना चाहते थे, लेकिन दुनिया की सियासत ने उनके रास्ते में रुकावटें डाली। उनका किरदार आज भी तारीख की किताबों में बहस का मौजू है। सद्दाम हुसैन की हुक्मरानी का मुताला हमें यह सिखाता है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे एक मुल्क को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। वो एक ऐसे वक्त में मंजर पर आए जब अरब दुनिया को एक मजबूत आवाज की जरूरत थी। उन्होंने वो आवाज बनने की कोशिश की, लेकिन उनके इक़दामात ने कई सवालात को जन्म दिया। वो दुनिया के लिए चैलेंज भी थे और अपने अवाम के लिए एक हकीकत भी। सद्दाम हुसैन के बगैर इराक की तारीख अधूरी है। वो हमेशा इराक के माजी और हाल का हिस्सा रहेंगे। उनकी शख्सियत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। वो दुनिया को ये दिखा गए कि एक शख्स किस तरह तारीख पर असर डाल सकता है। उनकी जिंदगी एक सबक है, उनकी मौत भी एक सबक है। वो ताकत की अलामत थे, लेकिन अंजाम में कमजोर साबित हुए। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जो तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेगा। उनका जिक्र करते हुए लोग आज भी सोच में पड़ जाते हैं, वो हीरो थे या जालिम। इस सवाल का जवाब हर शख्स अपने अंदाज में देता है, और यही सद्दाम हुसैन की शख्सियत का सबसे बड़ा तजाद है।